मॉर्निंग सभी को मिलाते हैं एक एनडीए स्टूडेंट से जो एनडीए के लिए एग्ज़ाम देने आए थे। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ करण कुमार। करण कुमार। आज आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, मुझे ये बताइए, पहले बताओ कैसा गया? पेपर अच्छा गया। पेपर अच्छा गया। ये ऑफलाइन हुआ? यस। ऑनलाइन भी कहीं हो रहा था? नहीं, ये पेपर ऑफलाइन मोड ही होता है। अच्छा, ऑफलाइन मोड ही होता है अभी तक? हाँ। ठीक है, क्योंकि ये पेपर है ना आपके सामने, इसलिए हम मतलब अप्रूव्ड हो गए कि ये ऑफलाइन हुआ है। बताओ क्या क्या चीज़ें ईजी थी, क्या था इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रा बताओ। इस एग्ज़ाम में क्लास 11 और 12 की मैथ आती है। पहला 2 पेपर होते हैं। हाँ। जिसमें पहला पेपर मैथ का होता है और दूसरा पेपर गेट का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो पहला पेपर मैथ का होता है जिसमें कि 11-12 दोनों की मैथ पूछी जाती है। कुछ 2-3 सवाल जो होते हैं जो 10th क्लास के होते हैं, बट बाकी सारे 11-12 का मैथ का ऑल कोर्सेज का सम पोर्सन जो 11-12 के कोर्स में नहीं होते उससे भी थोड़ा सा अधिक होते हैं। अच्छा। एक 2 चैप्टर जो अलग से पढ़ने होते हैं, जैसे लॉग हुआ, अच्छा, बाइनरी नंबर हुआ। तो सर इसमें आपको इजी से हाई लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, जैसे जेई मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं? नहीं सर, जेई मेंस के लेवल से थोड़े से डाउन होते हैं। थोड़े से डाउन? हाँ। अच्छा सर, और ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ट्रिक पे करने वाले होते हैं। मतलब आप वैसे भी कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि जो प्रोसेस होता है मेन प्रोसेस से करेंगे पर ज़्यादा टाइम लगेगा। पर तो मैथमेटिक्स के कितने मतलब क्वेश्चंस रहते हैं इसमें? मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होते हैं। हाँ। तो जिसमें 2.5 घंटे की टाइम होती है। और कितने मार्क्स का होता है? ये 300 मार्क्स की होती है। ओके। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट? ये भी 2.5 घंटे की होती है, 150 क्वेश्चन होती है। क्या उसका नाम बता रहे थे? गेट। अच्छा, गेट ना? हाँ, इसको ओके। GAT जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? ये 150 क्वेश्चन होते हैं। और कितने मार्क्स के? ये 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का। Yes. निगेटिव मार्किंग भी है इसमें? यस सर। कितना? मैथ के लिए निगेटिव मार्किंग है। अगर 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से सही, मतलब 1 सही करते हैं तो 2.5 मार्क्स मिलते हैं। हाँ। और गलत करते हैं तो 0.83 मार्क्स उसमें से काट लिया जाता है। ओके। सही। और व्हाट अबाउट गेट? गेट में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं अगर राइट आंसर होने पर, और रॉन्ग आंसर होने पर 1.33 मार्क्स काट लिया जाता है। अच्छा, यानी एक तरीके से 1/3 मार्क्स निगेटिव है। यस सर। ठीक है ना? यस। मुझे ये बताओ, जैसे मैथमेटिक्स के लिए तो बताए, इसके लिए बताओ तो जो सामान्य योग्यता परीक्षण है, ठीक है, इसमें क्या क्या बच्चे ध्यान रखें, कहाँ से कवर करते हैं सब? ये इसमें इंग्लिश जो होती है थोड़ी हायर लेवल की होती है, 10th क्लास की नहीं होती है, 11-12 से रिलेटेड होती है, थोड़ी सी टफ होती है। जो इसकी मतलब इसकी क्लासेस करने पड़ेंगी ऑनलाइन। अच्छा, इसके ऑनलाइन क्लासेस करने पड़ेंगे? इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। राइट। और अच्छा, ये थोड़ा ये तो 10 क्वेश्चन है ना? यस सर। 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के? यस सर। अच्छा, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के। अच्छा, फिर ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इसके 10 क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर्स, मतलब ऑलमोस्ट अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बिकॉज सर एनडीए जो होता है ये ऑफिसर डायरेक्ट ऑफिसर्स ग्रेड में डालते हैं ना? तो वो जो होता है अच्छा, सिंपली इंग्लिश से काम चल जाएगा क्या जनरल एबिलिटी में? नहीं सर। हाँ। इंग्लिश में बस 200 मार्क्स की होगी टोटल। इंग्लिश 50 क्वेश्चन होते हैं, तो इतने में नहीं हो पाएगा। कम से कम 3 तो पहुंचना ही पड़ेगा, 300। मेरे टोटल क्वेश्चंस कितना बताए थे उसमें? 150, जिसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। हाँ। 50 क्वेश्चंस। और 50 क्वेश्चन होते हैं जो 10th क्लास तक के साइंस के, और 11-12 के कुछ साइंस के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के। और ज़्यादातर 9th 10th 11th का ही होता है, साइंस। 9th 10th का ही होता है। 9th 10th का साइंस रहता है। और जो तीसरा सेक्शन 50 क्वेश्चन का क्या होता है? वो एक ही सेक्शन में आता है, और उसमें क्या होता है कि इंग्लिश एक सेक्शन होता है और अलग से साइंस और बाकी सब हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ओके। और करंट अफेयर्स होता है। तो वो किस लेवल का होता है, मतलब करंट अफेयर्स? और ये 9th 10th? नहीं, 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। राइट। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो 6 से आपने 10 तक पढ़े हैं वैसे। क्या बात है। मतलब अगर थोरोली देखा जाए तो अपने मतलब जूनियरों को, क्योंकि अगर तुम सेलेक्ट होते हो, होपली तुम सेलेक्ट हो भी, तो क्या सलाह दोगे कि मतलब जो बताए हो कंटेंट
उन पर लगभग चूँकि बहुत प्रेशर होता है ना, Yes. रेगुलर क्लासेज भी हो रहे हैं, ठीक है, कोचिंग भी करने होते हैं, कोचिंग स्कूल भी भी। करने होते हैं, फिर उसमें अगर आप 12th में हैं तो ऊपर से स्कूल में प्रैक्टिकल करने होते हैं, तो और time उसके नहीं- बाद इसकी तैयारी। और इसकी भी तैयारी। तो इसमें केवल मैथ पढ़ने से नहीं होगा, इसमें क्या होता है कि मैथ के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें ना? क्योंकि अगर मैथ नहीं क्लियर हुआ तो ये दूसरा पेपर गेट का चेक ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो इसको क्वालिफाई करना सबसे बड़ी बात है, और इसलिए ये 2.5 घंटे की होती है 120 क्वेश्चन। अगर हम सेम मेन प्रोसेस से करने लग जाएंगे, जो किसी सवाल को होता है प्रोसेस करने का, तो टाइम लग जाएंगे, 2.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर हम कोई बहुत से ट्रिक आते हैं क्वेश्चन करने के, बहुत से यूट्यूब चैनल पर हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला हुआ और अदर भन्नाट मैथ हुआ, अदर सब, तो वो लोग बताते हैं, उन लोग के उसमें वीडियो भी है, वो देखें और उससे ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका सीख सकते हैं। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से ना, हाँ, लगना तभी हो। पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आज के समय में जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो कितना % कवर करते हैं इसका? हाँ, स्कूल में जो पढ़ाते हैं अगर देखें तो 60 to 70% कवर हो जाता है। अच्छा, मतलब स्कूल से हाँ, इतना सपोर्ट मिलता सिलेबस है। जो होता है स्कूल का, उसके हिसाब से तो हो जाता है। और अगर इस प्रेजेंट टाइम का देखें तो जो CBSE द्वारा सिलेबस कटे हुए हैं उसके हिसाब से तो 50 ही होगा। हाँ, क्योंकि इसमें तो कटता नहीं होगा सिलेबस। नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं। ओके और अदर जुड़ जाते हैं कुछ जो चैप्टर्स 11-12 के सिलेबस में शुरू से नहीं है। ओके, चलो तुम्हें ऑल दी बेस्ट, ठीक है।